गाइस, तो आज डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में मैं तुमको सिखाने वाला हूँ लिंक्ड लिस्ट का कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके लीड कोड के क्वेश्चन कैसे करेंगे और अगर इंटरव्यूअर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको टैकल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट सीखने से पहले ना तुमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है कि इनर क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनर क्लास देखो, पहले इसका डेफिनेशन देख लो। होता क्या है कि अगर कोई क्लास है तुम्हारी, लेट सपोज क्लास ए, इसके अंदर तुम एक और क्लास डिफाइन कर देते हो, ठीक है, उसको कहते हैं इनर क्लास। यहाँ पे इस क्लास का कुछ डेफिनेशन रहेगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। तो इस टाइप की जो क्लासेस होती हैं इनको कहते हैं हम इनर क्लासेस। इनर क्लासेस लिंक्ड लिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा लिंक्ड लिस्ट में बेसिकली हम जब दो नोड्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली तुमने देखा होगा कि सर्कुलर फॉर्मेट में ज़्यादा यूज़ करते हैं हर कोई। तो लिंक्ड लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है हमारा मेमोरी में, ये कंटिन्यूस नहीं होती है मेमोरी में। ठीक है, तो इनर क्लास का यूज़ क्या होता है? इनर क्लास यहाँ पे जो हमको ये, लेट सपोज मेरे को एक नया नोड बनाना है, तो ये जो नया नोड है ये इनर क्लास बना के देगी, ये काम है इसका। तो इसलिए इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि अगर इनर क्लास है हमारे पास तो वो किस तरीके की नेचर की होती है। तो हमेशा इस पॉइंट को तो याद ही रख लो कि अगर इनर क्लास है तुम्हारे पास तो वो स्टैटिक हो सकती है इन नेचर। सिर्फ इनर क्लास ही स्टैटिक होती है, ओनली इनर क्लास। ठीक है, और कोई क्लास स्टैटिक नहीं होती। इनर क्लास तुम्हारी स्टैटिक है, खत्म। इतना समझ लो। अगर ये स्टैटिक है तो तुमको इसका रेफरेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस से मेरा मतलब क्या है, अगर तुम कोई तुम्हारी क्लास है, लेट सपोज जो हमने ऊपर डिस्कस करा, ये क्लास ए और क्लास बी का कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, अगर तुमने ये दो क्लासेस बनाई है, ठीक है, और इसी के आगे तुमने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, यहाँ पे स्टैटिक क्लास बी लिख दिया, तो तुम अब इस क्लास को कॉल कैसे कर सकते हो पता है? तुम्हें इसका रेफरेंस बनाने के लिए तुम्हें ए की हेल्प लेनी पड़ेगी। ए डॉट बी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल्स टू न्यू ए डॉट बी। ये तो होगी थोड़ी लेंदी बात, पर मैं तुमको यहाँ पे फोकस, ये तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था स्टैटिक का, लेकिन अभी मैं जो तुमको सिखाना चाह रहा हूँ वो स्टैटिक से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक को तुम यहाँ से हटा दो अभी के लिए। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ क्लास ए, क्लास बी, खत्म। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये जो एरो मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनको बोलते क्या है, इनको यूज़ कैसे करना है, और इसमें तुम्हारा एक चीज़ और यूज़ होगा, उसको कहते हैं हम पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे। तो पॉइंटर्स भी तुम देखो, हम यूज़ करेंगे पॉइंटर्स दो टाइप के। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे वो होगा एक हेड, एक होगा टेल। ठीक है, तो जो हेड होगा वो हमेशा लिंक लिस्ट की फर्स्ट में पॉइंट करेगा, टेल जो होगा वो लिंक लिस्ट की एंड में पॉइंट करेगा। हमारी लिंक लिस्ट होगी ऐसी, ये रहेगा हमारा हेड, HEAD, ये रहेगा हमारा टेल। तो मैं कैसे बनाना है, कैसे नए नोड को ऐड करना है, कैसे ये लेट सपोज इस नोड को डिलीट करना है, यहाँ से इसको डायरेक्टली जंप करा के इसमें कनेक्ट करा देना है, ये सब कराऊंगा। तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें एक कॉन्सेप्ट है इनर क्लास का, वो जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया, क्लास के अंदर क्लास है, उसको इनर क्लास कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। बाकी स्टैटिक जो है तुम्हारा, ये जो कॉन्सेप्ट था स्टैटिक का, ये तुम्हारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है उसको ऐसे ही रहने दो, उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है।